ये भगवद गीता की पाठ की महिमा आपको मैं बताता हूँ। एक सत्य घटना जो श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में हुआ था, पुरी में। अनेक समय पहले की बात है। तभी जमाना में एक ब्राह्मण पुरी में रहते थे। ब्राह्मण ऐसे दरिद्र होते हैं, जो भगवान के सेवक हैं वो तो थोड़ा माले माल, भगवान के जो पंडा पढ़ियारी, वो बेचारे भगवान की सेवा में नहीं थे, लेकिन ब्राह्मण थे, निष्ठा पर ब्राह्मण थे। तो दरिद्र होने के कारण उनका रोजी रोटी चलता था भिक्षा के द्वारा, भिक्षा के द्वारा जीवन निर्वाह। एक्चुअली आजकल जमाने में भिक्षा कर्म को सबसे घटिया काम माना जाता, नहीं? लल्ले लेंगड़ा ओ ये सब मान जाओ, अपाहिज जो बिल्कुल 4th क्लास, ये लोग उनको बोलते हैं भिक्की मांगते हैं, वो लोग ऐसे करते हैं। लेकिन भिक्षा कर्म सबसे उच्च कोटि का कर्म है। तो इसलिए 3rd क्लास 4th क्लास लोगों के लिए अलाउड नहीं है। यहाँ तक कि क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र, उनको लोग भी अलाउ नहीं है। भिक्षा कर्म करने के लिए अधिकारी केवल ब्राह्मण और सन्यासी, सबसे उच्च वर्ग के वो, इसलिए उनको भिक्षा कर्म की अनुमति दिया गया। क्योंकि भिक्षा करना मतलब दूसरे को कर्म को मांग कर लाना। जो कर्म फल है वही तो कर्म है ना। कर्म फल क्या है? हमारा कमाई, जो धन है वही तो हमारा कर्म है, और क्या है? उसको बार उसी को किसी को देते हैं, वो कर्म ही देते हैं, अपना कर्म। और जो मर रहा है स्वयं अपना कर्म में, उसको ढो नहीं पा रहा है और मांग करके दूसरे से लाएगा, तो संभाल नहीं पाएंगे। बहुत बुरी दशा है। जो उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, जो इस ओजन को, कर्म के फल को भगवान को ट्रांसफर कर सकते हैं, जिनके पास एक कला कुशलता है, वही केवल इस कर सकते हैं कर्म को। वो केवल भिक्षु आश्रम अनुमति दिया गया ब्राह्मण वर्ग को। तो ब्राह्मण थे, गृहस्थ थे, उनका एक पुत्र भी था छोटा सा, और उन्होंने भिक्षावृत्ति से अपने जीवन निर्वाह करते थे। तो लेकिन बड़े दरिद्र थे, इसलिए तो भिक्षा करते थे। लेकिन उनका एक नियम था, क्या? प्रतिदिन सुबह स्नान करके, प्रातःकृत्य करके, अब उनका घर में जो फोटो लगे होंगे कि शीड़ा रखे होंगे, उनको पूजा करने के बाद, पूजा करना क्या है, अन्न फन्न तो कुछ होता नहीं था, मांग कर आने से, एक टाइमर, 1 टाइमर थे, मांग कर लाएंगे तो चूल्हा लगेगा, बनेगा, जो खाएंगे भोग लगेगा। सुबह सुबह केवल तुलसी दल और जल से अपने शालग्राम की सेवा करते थे, और ला करके बैठ जाते थे गीता लेकर के। तभी जमाने में पुस्तक फर्म गीता नहीं था, वो पोथी फर्म में था, भोजपत्र से। तो उसको लेकर बैठ जाते थे और पूरा गीता 18 अध्याय 700 श्लोक आवृत्ति करते थे, पढ़ते थे, जिनमें उनको 2.5-3 घंटा लग जाता था, 2.5-3 घंटा पूरा श्लोक आवृत्ति करने में। और उसके बाद भिक्षा करने जाते थे। भिक्षा करने जाते थे, फिर दोपहर जो मिलता था लेकर आते थे, और उसमें से उनका चलता था। उन अभ्यस्त हो गए तो 1 टाइम, उनके पत्नी भी दोपहर भूख, ब्रेकफास्ट तो सवाल ही नहीं है ही नहीं, और क्या करें। दोपहर बदवाएगा, जो कस करके खा लेते हैं, दूसरे दिन फिर उस समय के 24 घंटा के बाद फिर बेड हो जाएगा। तो ये उनका चल रहा था गाड़ी उसमें। लेकिन हुआ क्या, एक समय उस क्षेत्र में बारिश नहीं हुआ। इस 1 साल बारिश नहीं हुआ, तो इस समय तो उतने ट्रक गाड़ी नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन सुविधा नहीं था। जिस क्षेत्र में बारिश नहीं होता, अनाज नहीं उत्पन्न नहीं हुआ, तो अनाज उस साल नहीं हुआ। तो फिर जिसका घर में जो अन्न था, कोई देना नहीं चाहा, भला मर जाएंगे हमने, हम क्या भिक्षा देंगे, इस साल तो कमाई कुछ हुआ ही नहीं, आमदनी हुआ ही नहीं। तो इसलिए आसपास गांव में जहाँ बारिश नहीं हुआ, कोई भिक्षा देना बंद कर दिए। भिक्षा मांगे, बोले हाथ जोड़ देते, भैया
अकाल पड़ा है, कैसे देंगे भैया, हम मर जाएं, आपको कैसे देंगे। तो उन्होंने वापस आया, खाली बैग लेकर, झोला लेकर के आया। पत्नी बोला क्या, ना मिला नहीं, अकाल के कारण ना, हाँ अकाल पड़ा है, कोई दे नहीं रहे। बस ठाकुर जी भरोसे जलाहार, पानी पी लिए, सो गए। और क्या करेंगे, उपाय नहीं। पेट में थोड़ा गीला कपड़ा डाल दिए, पानी पी लिए और सो गए, है ही नहीं। दूसरे दिन फिर उन्होंने वही अपना स्नान टान करके, अपना पूजा करके पारायण किया 2.5-3 घंटा, फिर उठ कर गया। जा करके फिर आया, अब 4-5 बजे फिर खाली झोला। अरे आज उनका पत्नी ने बोला ये लड़का की हालत खराब है, छोटा बालक है, वो रोते ही जा रहा है, खाना बिना, क्या करें ना, क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूँ। थोड़ा बहुत हुआ, बोला ये ठीक नहीं, कुछ आप कुछ करना चाहिए। उनका पत्नी बोला देखो आपने कुछ लाना चाहिए, आपको पता है हम 3 प्राणी घर में है, आप कैसे खाली हाथ में आ जाते हैं, शर्म नहीं लगता आपको। बोला मैं जो अपना कोटा पूरा करता हूँ, जितने घर जहाँ जहाँ वो गाँव पूरा मांग कर, कुछ दे नहीं रहे, मैं क्या करूँ। बोला ये तो पता है यहाँ अकाल पड़ा, कोई देंगे ही नहीं, आपको उस गांव में जाना पड़ेगा जिस गांव में बारिश हुआ है, जहां पर आमदनी हुआ है उस जाओ तो लोग देंगे, यहां तो लोग देंगे ही नहीं ना। इतनी देर में शाम हो जाता है इतना। बोला तो अब तो 12 बजे तक घर से निकलता है, थोड़ा पहले जाना चाहिए ना आपको, पास में तो मिलेगा नहीं, दूर जाना पड़ेगा, तो जल्दी निकल कर जाना पड़ेगा, तब तो कुछ मिलेगा, दाना आएगा। पत्नी ने सजेशन दिया ऐसा करो आप कल सुबह निकल जाओ, जाओ तो कुछ मिलेगा, नहीं तो मर जाएंगे, 2 दिन पानी से कैसे जिएंगे, लड़का मर जाएगा, हम 2 दिन में हम ही मर जाएंगे। तो ने बोला कि कृपा करके कल 6 बजे सुबह निकल जाना, तो कुछ मिलेगा। तो ब्राह्मण तो अभ्यस्त है गीता पढ़ने के लिए, उनका नियम है, वो माना नहीं पत्नी के सजेशन। सुबह उठ करके बैठ गया, फिर पुस्तक लिख ली, अपना शान टान कृत्य करके गीता लगे पढ़ना शुरू। अब पत्नी आके झगड़ा करने लगा उनसे, वो पारायण करे, वो झगड़ा करे। सीना छुट्टी बोला नीलठा कहीं के निकम में बैठ गया, फिर गीता लेकर के पढ़ने के लिए। अरे जाओ, मान के 2 दिन से भूखा बैठे, कुछ है नहीं, गीला कपड़ा लगा कर कितने रहे, जाओ। और वो बोलता है कि नहीं मेरा नियम है, गीता पारायण करे तभी जाऊंगा, हाँ भगवान के जो इच्छा जो मिलेगा ऐसे जाऊँ। उनका प्रगाढ़ निष्ठा था भगवद गीता के ऊपर, तो इसलिए बोला मैं पारायण करके जाऊंगा, उसके पहले नहीं। और क्योंकि भूख 3 दिन, तीसरा दिन के गया था, प्रबल स्थिति था, तो उन्हें लड़ाई जम करके हुआ पति पत्नी में। उनका पत्नी बोल रहा था पता नहीं मेरा क्या दुर्भाग्य है, तुम्हारा घर में आया तेरा हाथ पकड़ करके, जिस दिन से तुम्हारा हाथ पकड़ा, तुम्हारा घर में शादी के बाद आया, मार्केट फार्केट तो स्वप्न में देखो कुछ गए नहीं, क्यों जाऊंगा, पैसा तो है नहीं किस लिए जाए, कुछ खरीदना बंद नहीं। बोला बाकी चीज छोड़ो, जो साड़ी मैंने शादी के समय हमारे पिता के घर पहन कर आया था, उसके अलावा दूसरा कोई कलर दिखाई नहीं, साड़ी गमछा तक भी नहीं लाया तुमने, और जो धोती तुझे शादी के समय मिला था उसी धोती वो फट गया है, हमारा साड़ी थोड़ा मोटा था, अब ये धोती फट गया, उसको घर में पहनते हैं, बाहर जाता है वो अपने जो पत्नी की जो साड़ी उसी को धोती बनाकर पहन कर जाता था भिक्षा मांगने के लिए, और वो जो फटा धोती को पत्नी पहन के घर में रहेगी, ये हाल था। तो इतने दरिद्र की सीमा तक थे। तो वो गाली दे रहा था मेरा क्या दुर्भाग्य है, जो भी हो फिर भी ब्राह्मण है करके, निष्ठा पर ब्राह्मण है करके मैं आपके पास आई, आपके दासी बन करके, और लेकिन जो हुआ, अरे पुत्र मर जाएगा, तू गीता पकड़ कर बैठा है, बेटा मर जाएगा, अभी वो आज ही तो मरेगा। तो बोलता है कि नहीं, ब्राह्मण बोलता है कि देख भरोसा करो भगवान पे, हमारे भाग्य में नहीं है, हम प्रयास करने थोड़ी मिल जाएगा, जब होगा तो मिल जाएगा। वो बोलते कैसे, तू काम पुरुषार्थ नहीं करेगा, प्रारब्ध दोष से चलेगा, पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। न पुरुषार्थ में कर रहा हूं, ना नहीं तो पूरा नहीं कर रहा है, आधा कर रहा है, आधा नहीं कर रहा, तो दूर जाना पड़ेगा, तो क्यों नहीं करता, दूर जाओ।
दूसरे गांव को जाने से मिलेगा। और इसमें से झगड़ा बढ़ गया उनका पूरा दोनों में। तो जब खूब गाली गलौज हुआ तो ब्राह्मण ने बोला, देखो तू इतना बात कर रहा है, भगवान ने गीता में कहे हैं 9वां अध्याय के 22 नंबर श्लोक में कि जो श्रद्धा से मेरा भजन करते हैं, योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं उनके जो आवश्यकता है उनको ला के देता हूँ, जो उनके पास है उनको रक्षा करता हूँ। भगवान ने स्वयं बोले वहामि अहम, मैं वहन करके देता हूँ, मैं देता हूँ। मैं फोन करके किसी को बोल नहीं देता हूँ कि दे दो उनको, वो मेरे आदमी है, फोन कर दिए कि भाई आने को देख लो, ऐसा नहीं करते हैं। जैसे आजकल कोई मदद करने वाले फ्रेंड होंगे, बोल देंगे, बोले बोल दिया जाओ ले लो उनसे, बोले ऐसे नहीं। भगवान बोलते हैं ऐसे नहीं है, मैं खुद आ करके देता हूँ और दूंगा। तो बोलते भगवान ने खुद गीता में कहे ये क्या झूठ है? और बोला तू काम नहीं करेगा भगवान आकर तेरे घर में दे जाएंगे? आलसी कहेंगे, उनके जो सर में एक कांटा लगाता ना स्त्रियां बाल में, हेयर पिन, ये हेयर पिन निकाल करके उस पत्तल को काट दिया, जो लिखा था लाइन उसके ऊपर काट दिया। बोला गलत है, तू सब उसी काबर पड़ा है आलसी करके, छोड़ो उसको, जाओ उठ करके मानने के लिए। श्री राधा गोविंद की। तो जब झगड़ा करके उसको छीन कर काट दिया हेयर पिन में उस लाइन को, तो ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। बोला क्या सच में भगवान की वाणी झूठा है? ये भगवान के मुखनिश्चित वाणी है, ये सही में झूठा है? कैसे हो सकता है? ये मेरे प्रभु ने बोले क्या झूठ बोले? और ओब के मन में डाउट हो रहा था, सही में 2 दिन हो गए कुछ मिल नहीं रहा है। भगवान खुद बोले हैं मेरे नित्य युक्त भक्त को ला कर देते हैं, मैं तो लगा हूं उनके पीछे, लेकिन वो दे ही नहीं रहे हैं। कब देंगे? और वो पत्नी झगड़ करके उसको काट दिया। झूठ है क्या सच में? ऐसे उनको बड़े दुख हुआ। दुख हुआ तो फिर वो ना तो पढ़ाई कंप्लीट कर पाया, वो गुस्से में आ गया, जाकर बोला मरे तो आपको भगवान की बात पर भरोसा नहीं, आपको उनको काट दिया, मैं नहीं जाऊंगा, ना नहीं जाऊंगा, चाहे मरो, फेंक दिया उसको गीता। और वो गुस्से में जा करके, एक ही कमरा था उनके घर में, उसी छोटा सा कमरा एक था, उस कमरे में घुस करके अंदर से कबाड़ कोई अच्छा कबाड़ नहीं था, ऐसे हाथ में बनाया हुआ, ताला खिड़की नहीं था, इसे ही जो छिटकनी लगा दिया, ताला फल नहीं था, लगा कर बैठ गया। और पुत्र जो रो रहा था उनको रोना ही बंद हो गया था, क्योंकि रोने की ताकत ही नहीं बेटा का, वो बिल्कुल मुमूर्ष अवस्था में था। और पत्नी भी बोला ठीक है मरेंगे, सब तीनों मरेंगे और क्या। वो भी जो बाहर के जो दरवाजा बंद करते बोले तीनों मरेंगे और क्या, आज तो चलेगा नहीं गाड़ी, 2 दिन से चूल्हा जला ही नहीं। तो इस हालत में बैठे हैं, और वो ब्राह्मण घर में बंद करके अपने आप को इतने चिंता में लग गया, चिंतन करने लगा कि सच में प्रभु का वाणी क्या झूठ है? ये भगवद गीता है, उन्हीं के मुखनिश्चित वाणी है, उनको कहीं ये क्या काम नहीं हो रहा? झूठ में बोले थे। उनका पत्नी बोल रहा था अरे जब बोले थे तभी तो आपर में कभी बोले होंगे, आजकल वो काम नहीं कर रहा तभी का अभी नहीं है, अभी उसका दम नहीं है, तभी हुआ करता होगा। वो बोलता क्या सही में आजकल वो काम नहीं कर रहा है, पुराना हो गया इसी चिंतन में बैठा था, बड़े दुख हो करके सोच रहा था। बोला अगर ये झूठ है, अगर भगवद गीता के ऊपर पावन ने झूठ है, तब मैं जीवन क्यों रखूं? मेरा तो पूर्ण श्रद्धा भरोसा है गीता के ऊपर, तब मेरे जीने से कोई मतलब नहीं, सारे मर जाएं तो ठीक है। इसलिए उठ करके बैठा था, रो करके अंदर बैठा, मान करके रूठ गया ठाकुर जी के ऊपर कि ठाकुर तुम जो झूठ बोलते हो तो मैं क्यों जीऊं? मैं तो आपके बात पर भरोसा में जिया था, अगर आपके बात का दम नहीं झूठ है तब तो फिर मेरा जीना भी ठीक नहीं। इस बात कर उठ के बैठ कर अंदर में रो रहा, बोले भले मर जाए मेरे सब पत्नी पुत्र मर जाए, मैं भी मर जाऊं, जाने दो, क्या जरूरत है जब आपके वाणी झूठ है, ये काम नहीं कर रहा है। इस लेकर के बैठ गए, वो शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद में बाहर में दरवाजा
खटखटाया कोई आकर के। तो उनका पत्नी सोचा हमारे घर में तो कोई आते नहीं। बोला जब से घर में आई हूँ एक भी नहीं लोग आते हैं। अब जानते हैं ना कोई लोग किस लिए आते हैं, जिसका घर में थोड़ी धन संपत्ति है कुछ है तभी तो आएंगे। जिनका घर में कुछ भी नहीं, स्वयं निलटा भिखारी, उनके घर दूसरा भिखारी आएगा क्या? दूसरा भिखारी भी नहीं आएंगे, मांगने वाले भी नहीं आएंगे, चोर तो कभी आएगा नहीं, पैसा देकर भेजने से भी नहीं जाएंगे। बोला क्यों जाऊँ हताश। ना चोर आए ना भिखारी आए, तो बाकी लोग कौन आएंगे? बंधु बांधव तो सब इसके लिए होते हैं, स्वार्थ के लिए। कोई बंधु कोई मित्र कोई नहीं है, क्योंकि कोई चाय पानी तक नहीं पूछनी, कपड़ा तो जैसे है नहीं, गिलास भी कौन जाए, कोई नहीं आते हैं। वो जब से देखा थे हमारे घर में तो कोई आने वाला नहीं, ज्ञाति ना कुटुंब ना भिखारी ना चोर कोई नहीं आता है, टेंशन फ्री। अब आज कौन आकर कबाड़ ठक ठक कर रहा है? उनको सबसे आश्चर्य लगा, बोला जमाना बीत गया कोई एक भी दिन नहीं आए, आज कौन कबाड़? तो कुछ भी नहीं घर में 2 दिन से, आज कौन कबाड़ ठक ठक कर रहा है? उनको लगा शायद हमारा पड़ोसी वो शायद सुने होंगे आज हमारा टेम्पर में झगड़ा हो रहा था बहुत ऊंची लक में, झगड़ा होकर के शांत हो गए। वो शायद सोचे होंगे 2 दिन से तो देखते होंगे चूल्हा जला नहीं 2 दिन से, वो शायद सोचेंगे मार गए, शायद आए से देखेंगे क्या हुआ, इसी के लिए आए हैं। उनको शर्म लग रहा था, बोले कैसे मैं खोलूँ, वो क्या कहेंगे आकर के, यही सोच करके कबाड़ नहीं खोला। बोला जाने दो, वो अपना आएंगे देख कर चले जाएंगे। तो दूसरी बार आवाज केवल नहीं हुआ, आवाज के साथ नक के साथ शब्द सुनाई पड़ा। क्या शब्द उच्चारण होता? उनके पति का नाम, उनके पति के नाम उच्चारण कर रहा था। ओ उसका पति को गीता पंडा बोलते हैं लोकेलिटी में, क्योंकि हमेशा गीता पढ़ता था प्रतिदिन, इसलिए उनका फेमस नाम हो गया था क्या? गीता पंडा। गीता पंडा, पंडा जी गीता पंडा है उनका नाम, यही बोलते थे। तो किसी ने बोलते थे ये गीता पंडा घर में है, गीता पंडा, यही बात समझा। बोला मेरे पति को कौन बुला रहा है? कोई मित्र है क्या उनका? ये अभी तक तो स्वामी को है ही नहीं, कौन बुला रहा है? उनका नाम बुला रहा है। तो नाम सुन करके तो उनका पत्नी आई, आ करके दरवाज़ा खोली। दरवाज़ा खोल करके देखा एक लड़का 10-11 साल का सांवला सा लड़का खड़ा है, अति सुंदर रूप है, लड़का खड़ा है और बहुत सारे सामान लेकर आया है। आप जानते हैं भार बोलते हैं वहन करने के, बांस का डंडा होता है जिसमें से उस तरफ और उस तरफ कई सारे टोकरी बास्केट छोटी में बांध करके कंधे में लेकर आते हैं। आजकल यहाँ राजस्थान में होता है, उसको भार बोलते हैं। कंधे में लेकर जाते हैं, बड़े बांस के डंडा में कई सारे सामान लोड करके लेकर जाते हैं। तो लड़का उठाकर लेकर आया था वो सामान, एक बांस का डंडा, उसमें दोनों तरफ कई बास्केट में सामान लोड। थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, अब क्या कहेगा? वो जानते हैं तो झगड़ा करके घर कबाड़ देके बैठे हैं रूट करके। बोला थोड़ा है विश्राम है ना, अच्छा तुम डिस्टर्ब मत करना, क्या बात है? ना नहीं कोई बात नहीं, आप उनके, हाँ मैं उनके पत्नी हूँ, धर्म पत्नी ना। अच्छा बस हो गया। बोला प्रभु जी जब विश्राम से उठेंगे उनको बोल देना कि जो व्यक्ति आपका जो आदमी है वो आया था और मेरे तरफ से माफ़ी है, मैं भूल मांगता हूँ, गलती माफ़ी मांगता हूँ, लेट हो गया मेरा, मैं 2 दिन पहले आना था, बहुत बिजी था, तो लेट हो गया मेरा, लेट हो गया, इसलिए आई एम वेरी सॉरी, मैं लेट हो गया, मुझे होम डिलीवरी देना था 2 दिन पहले, लेकिन अब मैं को बिजी था, बाद में आता। आप उनके बजना हो, मुझे जानते हैं, मैं तो उनका ही हूँ, उनका आदमी, ये सब सामान उन्होंने ऑर्डर दिए थे, मुझे लाने में लेट हो गया, इसलिए माफ़ी मांगता हूँ। और आपका सामान लेकर जाइए, आपका घर वही है ना, लेकर जाइए, उन्हीं का ही लिए मैं लेकर आया। अब जो 2 दिन 2.5 दिन से भूखा, जिसको भूख जिसको है, उनका सामने कोई बढ़िया बढ़िया खाने की चीज़ दिखाओ, कितने देर वो रुकेगा? मर्यादा लंघन होगा ही। बिल्कुल कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ लेकर आए थे जो फास्ट फूड मन जिसको तुरंत खा सकते हैं, ऐसे कुछ खाद्य भी था एक झोड़ी में, और बिल्कुल गरम गरम हलवा था,
ठंड गाजर के हलवा, बिल्कुल बाँफ निकलता हुआ, अंगुली चलाने वाला, और निकाल कर लिए, ये भी है, रख लीजिए। अब ऐसे 2 दिन पहले लाना था तो आज फ्रेश लेकर आया हूँ, ले लीजिए। और उसको दे के तुरंत लेकर गया और लेकर जाके अपने बच्चा को खिलाया, थोड़ा दिया, वो भी लेते लेते रास्ता में वो भी खा ली, लेते लेते वो दे दी। और वो जो हलवा था वो मेड इन पता नहीं कहाँ का था, उसको मुंह में लगाने से टेस्ट तो था ही, सुगंध युक्त था और स्वादिष्ट था। केवल सुगंध स्वादिष्ट नहीं था, मुंह में लेते ही सारे जितने पेंडिंग भूख था सब खत्म, सारे भूख मिट गया, तुरंत शरीर में जोश आ गया, शक्ति आ गया। तो लड़का भी उठकर बैठ गया, हंसने लगा, आ गया ताकत पूरा, जैसे कोई इंजेक्शन चढ़ा दे। और वो भी खा करके अच्छे से बात करने लगा, खा गई सारे, वहीं पे जितने थे खा लिया। और बाकी बोला अभी आ गया ताकत, अभी समन उठा, तब माँ बेटा दोनों मिल गए, समन उठाने लगे। दोनों सामान उठाते, लड़का उनको सामान देता रहता है और सामान लेकर घर में रखते हैं। वैरायटी सब सामान, चावल है, दाल है, घी है, तेल है, मसाला है, फल है, नाना प्रकार के और ग्रेन से है, बना बनाया है, अनबनाया, रॉ फूड है, ग्रोसरी से, कई प्रकार के सामान बारी बारी के वैरायटी सब देते रहते हैं। वो लेकर रखता है। एक जो छोटा सा कमरा में जैसे वो पंडा जी थे गुस्से करके, इस कमरा को छोड़ करके बाकी जितने उनका घर में सामान जागा था, आंगन पूरे थैच्ड हाउस था, छत तक पूरा भर गया ठसाठस। केवल चूल्हा के पास में अभी सामान आ गया, यहाँ तक भी पूरे भर गया, कोई जगह नहीं चलने के लिए। उनका सामान खत्म ही नहीं हो रहा। ये छोटा सा लड़का उठाकर लाया, वो देते ही जा रहे, वो रखते ही जा रहे, देते रहे। वो जब देखा कि घर भर गया और जगह नहीं रखने के लिए, बोला तू लड़का कितनी सामान ले ना, भैया बस हो गया, और यही है हो देख रहा है घर बिल्कुल खचाखच फुल, कुछ नहीं है। जब इतने सामान उन्होंने दिया, बोला बस अब बाकी कोई शायद जरूरत पड़े, ये कुछ रोकड़ा है रख लीजिए, कभी सामान कुछ खरीदना पड़े, कुछ करना पड़े, वो भी एनवलप भी दिया। तो वो भैया पूछी तो इतनी सारी सामान ना, मेरा क्या है, तो प्रभु जी दिए थे, ऑर्डर देते, उनका माल मुझे डिलीवरी देना था, मैं आने में लेट हो गया। हम तो बोझा ढोने वाले होते हैं, हम तो बोझिया बोलते हैं, क्या बोलते, बोझिया बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं आप लोग? अरे जो बोझा उसको बोलते हैं जो ढो के लाता है, जो भी हो, लेबर जो उठा करके सामान लाता, बोलते मैं तो यही हूँ लेकर। बोला अच्छा, तो इतने सारे सामान के लेकर आया, इतने भारे, आपका जो पावना मतलब क्या बोलते हैं, कीमत, श्रमिक, पारिश्रमिक आपके कितना होता है ना? प्रीपेड हो चुका है, प्रीपेड समझते ना, आजकल प्रीपेड बुकिंग होता है ना, वो हो चुका है। आपको पोस्टपेड नहीं है, आपको देना नहीं पड़ेगा, पहले से पेड हो चुका है। आपके प्रभु जी ने दे चुके हैं मुझे, मैं आना था, नहीं यहाँ पर पेमेंट हो चुका है। अच्छा, तो इतने सामान लेकर आया, इतने सुंदर, इतने अच्छा, तो ठीक है, अगर कुछ नहीं तो कुछ खा कर जाओ, क्योंकि दोपहर हो गया, हम सामान ढोते ढोते तो आया 10 बजे से, अब तो दिन दोपहर ऊपर हो गया, हम इतने सामान लेकर आया, मैं घर भर गया, अब तो भूखा रह जाएगा, आज तो खाने का समय हो गया, कुछ तो खा कर जाना, मैं अभी अभी कुकिंग करती हूँ, बैठ जाओ, थोड़ा बना देती हूँ, सब कुछ खा कर जाना। वो बोला भैया नहीं, जरूरत नहीं ना, अरे खा कर जाओ, नहीं तो दोपहर हो गया, इतने टाइम कहाँ खाओगे? नहीं। बोले क्यों, लेट होगा ना, मुझे जल्दी जाना है, और क्या करूँ, मुझे जाना है दूसरी जगह। बोले ठीक है, अगर लेट होता है, नहीं खाएगा तो ऐसा कर, मैं कुछ मिठाई विठाई जो लेकर आया वही दे देता हूँ, खा कर जाना, कुछ बिना खा कैसे जाओगे? तो बाध्य करने लगी, कुछ तो खाकर जाओ, कुछ तो खाकर जाओ, नहीं तो शरबत बना देते पी करके जाओ, भूखा कैसे जाएगा, इतने सामान लेकर आएगा। स्वाभाविक है, जो आपकी इतने मदद किया, कुछ तो उनको कहेंगे, कुछ बताएं। जब बोलने लगी तो लड़का ने बोला मैया देखो,
आप मुझे इतने रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो खाने का समय भूख भी लग रहा है, ऐसा बात नहीं है, भूख ही लग रहा है, वो इतने दिन आधा हो चुका है, लेकिन खाने की तो इच्छा तो है, लेकिन मैं खा नहीं सकता हूँ। क्यों रे? खा नहीं सकता? भूख है, दिन हो गया, बैठ मैं बनाता हूँ, अभी भरपेट खा के जा। नहीं नहीं, मैं खा नहीं सकता हूँ ना, इसलिए नहीं खा पाऊंगा। क्यों खा नहीं सकता? अगर तू रोटी सब्जी नहीं खा सकता तो मिठाई या फल खाकर चले जा, जो आप ही लाया मैं आपको दूंगा, क्या ना, मेरा तो कुछ नहीं, वो तो आपके सामने में डिलीवरी दिया ना, ठीक है, अपना सामान थोड़ा देता हूँ, खा कर जाना। बोलता हूँ खा लेती मैया, लेकिन मैं खा नहीं सकता हूँ। बोले क्यों? बोला मेरा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मेरा मुंह में घाव है, इसलिए नहीं खा सकता। अरे इतने अच्छा खासा लड़का, मुंह में किसे घाव है? कैसे घाव है? तो मुंह खोल दी लड़का ने, पत्नी के सामने मुंह खोल दी, ऐसे करके जीभ निकाल दी, देखा जीभ कटा हुआ है, ब्लड टपक रहा है, रक्त बह रहा। तो ब्राह्मणी ने देख करके इतने निराश हो गई, रुष्ट हो गई, रो पड़ी और गाली देने लगी। कौन ऐसा है निष्ठुर, इतने शैतान आदमी कौन है? आपके जैसे शरीर का इतने सुंदर रूप, इतने सुंदर बोली, इतने सुंदर व्यवहार, इतने अच्छा लड़का के जीव में कौन काट दिया? कौन ऐसे क्या? खूब गाली दे करके ऐसे बोलने लगा, कौन ऐसे किया रे? लड़का बोला मैया कौन क्या करेगा, मेरा पहले जन्म का कर्म ऐसा बुरा था, मुझे भोगना पड़ता है। दूसरे को कहे कि दोष दूं, दूसरे को कहे कि दोष दूं, मेरा कर्म ही खराब था, मुझे भोगना है, और क्या करूं? आप देख ही रहे ना, कब तक तो नहीं खा सकता ना, क्या करूं मैया? देखते रहा ना, जब तक घाव नहीं सूखे तब तक खा ही नहीं सकता। भूख तो लग रहा है, लेकिन आप तो नहा तू खा नहीं सकता रे, इतनी कोई काट दिया नहा, जब तक घाव नहीं सूखे तो मैं खाऊंगा कैसे? कब तक ना, मैं नहीं बताता हूँ कब तक, जब तक सूखेगा नहीं तब तक कैसे खा सकता हूँ? अरे रे रे रे, उसको बहुत दुख लगा, रोने लगा बैठ करके, कितने अब कैसे किया, तू कब तक नहीं खाएगा रे? जब तक नहीं सूखेगा तब तक कितने दिन लगेगा, तब तक भूखे रहेगा, कैसे रहेगा भूखे इतने दिन तक? बड़े दुखी होकर के वो क्या करेगा, सब स्वयं देखा है कि वो खाने की जुहाम कटा हुआ है, खा नहीं सकता सचमुच। बड़े दुख हुआ, बहुत दुखी होकर के वो लड़का चला गया, हताश होकर के आ करके दुख में बैठा, और फिर कुकिंग करने लगा। बोला चलो कुकिंग करते हैं, खाएं। कुकिंग जब किया, अपने बर्तन चढ़ाया, पानी डाल करके जो चावल डाला, उसमें चावल डाला तो चावल इतने सुगंधी चावल था। आजकल जो चावल मिलता ना बासमती नाम के, नाम बासमती, लेकिन कुछ वासना फसना नहीं होता कुछ नहीं, लेकिन जो सही सुगंधी चावल होता है बासमती, जो जानते हैं गांव में आजकल स्पेशल धान बनता है इसी, उसको वो धान के पेड़ भी खुशबू होता है, धान जब होता है वो भी खुशबू होता है, उसका चावल बनाएंगे तो तभी खुशबू, अगर जो पानी में डालो ना कुकिंग, ओ हो 1 किलोमीटर तक महमा सुगंध जाएगा, ऐसे होता है सुगंधी। तो ऐसे सुगंधित हाई ग्रेड का चावल था, तो उसने सुगंध आया, तो वो भी तो 2.5 दिन से नहीं खाया था, ब्राह्मण देवता उनके समाधि भंग हो गया। ये सुगंध से नाक से गंध गया, उनके समाधि ध्यान फान सब खत्म। ये सुगंध कहां से आ रहा है? बोला ये सुगंध तो कोई साधारण नहीं, तो बहुत हाई ग्रेड के अन्न बन रहा है, और आसपास में तो कभी ऐसे नहीं हुआ, आसपास तो हमारे घर में बन रहा है क्या? वो विश्वास नहीं कर रहा था, हमारे घर में कैसे बनेगा? ये तो कभी सोचने सपने में सोच नहीं था हमारे घर में। बोला अगर पड़ोसी के घर में बन रहा होगा, पड़ोसी में तो कितने, किसके घर में ऐसा चावल तो होता नहीं, ये तो बहुत कोई राजा महाराजा सम्राट उनके घर में हो, ऐसे हो, इतने हाई क्वालिटी चावल कहाँ से आता है? और सुगंध सीधा लगता है कि जैसे हमारे घर के दरवाजा के आगे हो रहा है, कि सही में हमारे घर में हो रहा है क्या? हमारे घर में कहाँ से होगा? लेकिन सुगंध आ रहा है, इतने तेज से सुगंध आ रहा है, जितने चावल भात बनना है कितने तेज सुगंध, तो उनको संभला नहीं गया, उनको संभला नहीं गया, उनके सारे
रूठना ध्यान सब खत्म हो गया। इतने पर तो आ करके दरवाज़ा खोला, बोले देखता हूँ सही में कहाँ से सुगंध इतना आ रहा है इतनी तेज। जब दरवाज़ा खोल करके देखा, उनके आश्चर्य की सीमा नहीं, विस्मय हो गया। बोले ये क्या, घर सारा कोई जगह ही नहीं, पूरा भर ठचाठच, कोई इंच भर जगह नहीं, पूरा पैकअप और एक से एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। सारे सामान महाराज सब, ये कैसे वो विश्वास नहीं कर पाया। जैसे दरवाजा खोल करके खड़ा हो गया, आश्चर्य होकर देख रहा है, और देख रहा है कि अपनी जो सामने चूल्हा उनके पत्नी कुकिंग कर रहा है, वहीं से सुगंध आ रहा है। वो तो बोले क्या, कैसे आ गया, सुबह से झगड़ा मार मुर तक ये हाल, 2 दिन से तो चूल्हा ही जला नहीं था, दाना एक नहीं था, ये इतने हाई क्वालिटी के चावल बैठ करके कुकिंग कैसे कर रही है। जैसे वो खड़े होकर आश्चर्य होकर कि दरवाजा खोल दिया, तो साउंड हुआ, दरवाजा खोल के बाहर आ गया। उनके पत्नी मुड़कर देखा कि पतिदेव घर से निकले। जैसे पतिदेव, और जब सामान अनलोड कर रहा था ना उनके पत्नी ने, तभी उनका मन में विचार चल रहा था, अरे मेरे पति इतने महान, मुझे कभी बोल नहीं रहे थे। उनका ऐसे ऐसे मित्र हैं, ऐसे ऐसे आदमी हैं उनका, अरे एक आध फोन नंबर ही दे दिए होते मुझे, एक बार भी नहीं बताया। फिर फोन तभी जमाना में था नहीं, लेकिन इतने महान आदमी है, मैं नहीं समझ पाई उनको, मैं उनको कितने गाली दी, ओ हो कितने क्या क्या नहीं बोला उनको, वो इतने महान है, ऐसे आदमी उनका जिसका है, कितने समझ ला कर दिया, और कितने भूल मांग रहा है लड़का उनके लिए। तो उनका मन में उनका पति के लिए इतने गौरव भावना हो चुका था, और मन में बिल्कुल हो रहा था, बोला पता नहीं रूठ गए, बैठ गए, क्या करूं, आज भूल मांगूंगी, और मुझे नहीं पता है, इतने महान है मेरे पति। अब जैसे देखा कि वो दरवाजा खुलकर खड़े हुए, आश्चर्य की सीमा नहीं देख रहे, वो चूल्हा से उठी, धड़ाम करके गिर गई उन चरण में, पैर पकड़ करके। बोला माफ कर दीजिए मुझे, जो मैं अपशब्द कहा, जो कहा, आपने मुझे तो अभी तक बताए नहीं थे आपके बारे में, आप ऐसे छिपे, आप इतने छिपा रखते, कुछ भी बता देते। बोले क्या बात कर रहे हो, बात क्या कर रहे हो, आप मुझे भी नहीं बताते आपके बारे में, मैं आपके पत्नी एक ही हूं, एक ही पत्नी, 2 पत्नी तो है नहीं अब। और कितने आपके साथ रही, इतने की इतने कष्ट से, एक बार भी आप को नहीं बताते कि आपके सब ऐसे ऐसे लोग हैं, इतने महान व्यक्ति हैं। बोले क्या क्या बकवास कर रही है, बकवास कर रहे ना। वो जो लड़का आया था, आपके नाम बुलाया और माफी मांगा कि आपने 3 दिन पहले से ऑर्डर दिए थे उनको आने के लिए, वो नहीं आ पाया, आज आया करके, और इतने सारे सामान दे गया। कितने अच्छा लड़का, कितने अच्छा बोली था उसका, कितने सच्चा व्यवहार है, ओहो, आपके लिए उनका कितने सम्मान है उनका मन में, वाणी में। मेरा कोई मित्र इतने सारा था ना, हाँ आप उनको ऑर्डर देते हो तो पेमेंट भी नहीं लिया, बोला प्रीपेड है। मेरा कोई संबंध होता, तू जब से शादी करे घर आया कभी देखा? डेली तो हमारा एक 1 टाइमर है, वे क्या करके लाते हो ना, यही तो मैं सोच रहा था ये उनके बारे में, लेकिन वो तो खास बताया आपके नाम, मेरा उन्होंने दिया, और वही जो दिया तो मैं कुकिंग कर रहा हूँ। बोला ये चावल कुकिंग कर रही है, कभी कुकिंग किया था ना, मैं देखा ही नहीं था, कुकिंग क्या करूँ, देख रहा हूँ कि इतने हाई क्वालिटी चावल है। बोले ना मैंने कभी देखा था। बोले जब भी से तू देखा है, हम जितने साल हो गया हम चावल लाते थे, जब भी हम अन्न बनाते थे, मैं तो मांग कर लाता था, मांग कर लाने में चावल मिलता है डिफरेंट कलर के, डिफरेंट साइज के, डिफरेंट क्वालिटी के, क्योंकि सभी घर में तो सेम राइस नहीं मिलेगा ना, कोई बड़ा चावल देता है तो कोई टूटा हुआ छोटी चावल खुदा देता है, कोई लाल, कोई पीला तो कोई सफ़ेद, कोई कौन सा, अलग क्वालिटी, अलग कलर, अलग साइज, सब अलग अलग प्रकार भिन्न भिन्न होता है। और ये सबसे उत्तम कोटि के सुगंधी बासमती चावल कहाँ से मिला था ना, तो वही आपके आदमी जो है लड़का लाके देगा ऐसे। ओ सुन करके तो और आश्चर्य हो रहे थे, बोले ये सारे सामान तो उन्हें दे गया। और वो बार बार बोल रहा था कि आप ही का आदमी है, आप उनको ऑर्डर दिए थे इसलिए लाके दे गया, लेट हो गया बोल के बता रहा था।
समझ में नहीं आ रहा था, तभी सुन सुन करके अब भी आश्चर्य उनका बढ़ रहा था। तब अंत में बता बोला, लेकिन आपके इतने अच्छा लड़का था दे दिया, लेकिन क्या कहूँ, रोने आ गया ना। क्या, ओहो हो, इतने अच्छा भली भाली सांवला लड़का था, इतने सुंदर था, लेकिन पता नहीं कौन इतना निष्ठुर, कोई इतने शैतान आदमी है, उस लड़का के गला में काट दिया कोई, वो खाना नहीं खा पा रहा। मैंने उसको बोला कि खाकर जाओ, वो पहले तो मना कर रहा था, बाद में बोला कि मैं तो खा लेता, भूख तो है, लेकिन मैं खा नहीं सकता। मैं बार बार पूछा तो बोला मेरे मुंह में घाव है, मुंह खोल के दिखा दिया। मैंने देखा चूहा कटा हुआ, ब्लड निकल रहा। बोला कि मैं अब तक खा नहीं सकता, जब तक घाव नहीं सूखेगा तब तो मैं खा नहीं पाऊंगा। ओ हो। उनका पत्नी बोलते बोलते रो करके गिर पड़ी, इतने दुख था उनको देख करके, इतने सुंदर सा लड़का और इतने कष्ट कौन उनको दिया, कब तक वो खाएगा इस दुख के कारण। जो ये बात पत्नी ने बोली, तब उनके पति की समझ में आया। बोला अरे वो है क्या ना, हाँ अब समझ गया ना, हाँ समझ गया, वो समझ गया कौन है। मतलब पता है ना, बिल्कुल पता है, पर कौन उनको साथ इसे किया ना, कौन किया, तू नहीं किया, क्या बदमाश कर रहे हैं। मैंने किया, मैंने पहचानता नहीं, आज ही देखा मैंने पहले बार, मैंने किसे किया ना, तूने किया ना, फिर मेरे नाम क्यों झूठ बोलते हैं अपने। आज ही किया, आज ही 10 बजे किया तूने। 10 बजे आपके साथ झगड़ रहा था, किसे किया, वो तो था नहीं, लड़का इधर था नहीं, लड़का था नहीं, लड़का के जिह्वा था और वो जिह्वा को तूने काट दिया। बोला क्या बात कर रहे हैं, ये कैसे है, समझ। बोले वो लड़का कोई नहीं है, बोले तू जो भगवत गीता के पन्ने के ऊपर अपने कांटा निकाल कर काट दिया, वो भगवत गीता के जो वाणी था, भगवान की जिह्वा था, उनसे निकला हुआ वाणी, तो उसको काट दिया, उनके जिह्वा कट गया। क्या बात करते हैं, तू एक लड़का क्या भगवान था ना, और कौन था, और कौन था, मेरा कोई नहीं है। वही जो बात बोला था कि मैं लेकर आता हूं सततम कीर्तन, तो मेरे जो सतत भजन करते हैं उनका जोख्य मैं वहन करता हूं, वो वहन करके लाया। मैं बता था ना, जब समय होता है तो ठाकुर जी के वाक्य झूठा नहीं हो करेंगे, वो लेकर आए ना। क्या झूठ नहीं, इसे कैसे हो सकता है। मैं खुद देखा लड़का सा, भगवान थोड़ी, ये नहीं, इसे नहीं आप बोलते। वो तो आपस में पति पत्नी के जुक्ति होने लगा। वो बोला था वही है, बोला नहीं है। बोला ठीक है, आप नहीं मानते हो, बोला क्या प्रमाण, बोले अभी खाना पीना बंद, अब तो गाजर का हलवा खाया है, तो भूख नहीं लग रहा ना, बाद में खाएंगे, चलो पहले प्रूफ लेते हैं। हाँ चलो देखते हैं। दोनों कबाड़ बंद करके निकल पड़े। शाम हो रहा था, दोनों निकले पति पत्नी, जिद्दी करके ब्राह्मणों ब्राह्मणी निकल कर सीधा श्री मंदिर गए, पूरी जगन्नाथ मंदिर में। बोले चलो देखेंगे प्रभु को, देख कर साक्षात प्रत्यक्ष देखेंगे क्या है। अब जाकर के मंदिर में गए, शाम के समय भोग जब लग जाता है तो अवकाश होता है, तो भगवान के पास तक अब जा सकते हैं। पहले तो दूर में दर्शन होते, भोग लगने के बाद छोड़ देते हैं, नज़दीक जाकर देख सकते। वो नज़दीक चले गए, अवकाश समय था, तो उनको तो और किसी को देखना नहीं था, बड़े चैलेंज में गए हैं। जगन्नाथ जी के मुंह को देखना था कि सही में मुंह कटा है, मुंह में ब्लड निकलता है कि क्या। दोनों पति पत्नी पास में चले गए, जाकर ठाकुर जी के मुंह जैसे देखे, जैसे मुंह को निहारे तो ठाकुर जी ने मुंह खोल दिए, ऐसे कर दिए, मुंह खोल दिए और जिह्वा से देखे धार धार ताजा रक्त टपक रहा है। अब तो किसी को पूछना है जरूरत नहीं, अब तो कुछ प्रमाण बोलने का जरूरत नहीं था। तब उठा करके लाए, बोले वही ऐसा कर दिया, पता नहीं वो कब तक सूखेगा, कब तक खाएंगे, वो भी नहीं खा सकेंगे। अभी तू 2 दिन नहीं खाया, उनका कितना दिन लगेगा सूखने के लिए। तो हम कुछ मलम पट्टी कर भी नहीं सकते हैं उसको, कब तक नहीं खाएंगे। तब घर में आकर के दोनों बैठ कर सोचने लगे, हमको क्या पता था। और उनका गीता के प्रति जो निष्ठा तो पहले था ब्राह्मण का, उनका कितने गुना बढ़ गया, और उनका पत्नी का भी इतने गुना बढ़ गया कि सचमुच
ये केवल कोई साधारण वाणी नहीं, वह साक्षात यो स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिश्रुत, साक्षात पद्मनाभ के मुख निश्रुत वाणी है, उनके जिह्वा से निकला हुआ वाणी है डायरेक्ट, और उनमें कोई भिन्नता नहीं, वही है। अभी भी इस गीता के जो श्लोक पढ़ रहे हैं ये सीधा भगवान से जिह्वा से निकला हुआ वाणी को पढ़ रहे हैं। उसी में अविश्वास करना, उसी में कुछ करना मतलब भगवत वाणी में अविश्वास करना, भगवान में अविश्वास करना है सीधा। ये प्रमाण करके दिखा दिए। और दोनों पति पत्नी ने उस दिन से नियम करके बड़े श्रद्धा से गीता पाठ करने लगे, और उनके बोले कि अब भिक्षा भिक्षा मांगना जरूरत नहीं, जब भगवान ने कर रहे केवल इसी के ऊपर श्रद्धा से करे, और वही ही हुआ। अब भगवान ने जो दे गए उनके पीढ़ी तक खत्म नहीं हो रहा था। अभी क्या क्या मांगे, घर भरा है, खत्म नहीं हो रहा, जितने यूज करो भरा है, क्योंकि भगवान असीम है, अनलिमिटेड हो, जो देंगे वो भी अनलिमिटेड है, वो पूर्ण जो दे दे वही पूर्ण कर देंगे पूर्णता कुछ कर दिया उनको। तो इसे साक्षात घटना केवल गीता पारायण के, गीता पाठ के प्रभाव ये दिखाए थे। स्वयं जगन्नाथ वही गीता के वक्ता है, वही बैठे। तो इसलिए पूरी श्रद्धा से गीता पारायण करना चाहिए। कोई नहीं कर पाए कम से कम सुनना चाहिए बैठ करके, जितने हो सके, जितने समय करे। तो कल हमें चर्चा कर रहे थे, टाइम हो गया क्या? ठीक है, फिर कल करेंगे, आज तो चर्चा नहीं हो पाया, है ना। श्रीमद् भगवद गीता की, श्री श्री राधा गोविंद देव की, समवेत भक्त वृंद की।